चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। हम लोग अभी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे। हमारा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है हम लोग, इसलिए हमने बीच में एक ग्रामर का लेसन आर्टिकल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, हमने कहा उसको बीच में पढ़ लिया जाए। आर्टिकल ये एक तरीके से डिटरमाइनर्स होते हैं जो नाउन के पहले, संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल के भेद कुल 3 हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल के 3 भेद हैं, वैसे 2 मुख्य हैं। इसके बाद उसके अंदर जो है आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन दोनों आते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल्स में द प्रयोग होता है। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है एक। हम चाहे ये कहें, चाहे अ बॉय या एन एप्पल, दोनों का मतलब होता है एक। तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक होता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग खास व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग। इन शब्दों को पढ़ें: अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन, a pen, a box, a bag, a book, a table, a chair, a bed, a lion, a child। ये सारे शब्द काउंटेबल नाउन्स हैं, सबको गिना जा सकता है। जो सिंगुलर में है और सारे सिंगुलर में है, एक वचन में है, इनसे एक का बोध हो रहा है। अब बॉयज नहीं हो सकता है, क्योंकि अब बॉयज लगाने के बॉयज प्लूरल होगा, और आ जो है वो एक का द्योतक है, एक माने सिंगुलर का जो है बोध कराने वाला है। तो ये सारे शब्द काउंटेबल नाउन्स हैं, और जो सिंगुलर में है ये सारे नाउन्स कॉन्सोनेंट साउंड है। सारे का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है। व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, जैसे बॉय का पहला अक्षर बी है जो कॉन्सोनेंट है। इन नाउन्स के पहले आ का प्रयोग। इन नाउन्स के पहले आ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले हैं जितने भी हैं, और काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं, और सिंगुलर हैं। तो ऐसे नाउन्स जो काउंटेबल हों, जिनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उनके पहले हम आ का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को पढ़ें: एन एप्पल, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एग, एन एयरक्राफ्ट, एन ऑनियन, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट, एन आयरन। ये सारे शब्द काउंटेबल नाउन्स हैं। ये भी सारे गिने जा सकते हैं, जैसा कि ए में था। जो सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर भी है, एक वचन है। तो 2 चीजें कॉमन हो गई। ए और एन के लिए 2 चीजें कॉमन हो गई। पहली कॉमन क्या है कि काउंटेबल नाउन्स हैं। दूसरी चीजें हैं सिंगुलर हैं। ये सारे नाउन्स वॉवेल साउंड, लेकिन यहां अंतर आकर आ गया कि इनके सारे के उच्चारण जब हम करते हैं तो एप्पल, तो इनका जो प्रारंभिक पहला अक्षर का जो ध्वनि है वह स्वर ध्वनि है, अर्थात वॉवेल का साउंड देता है। तो
ये सारे नाउन वावल साउंड स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं। अंग्रेजी में AEIOU को वावल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ एप्पल, ऑक्स, अम्ब्रेला, एलिफेंट, एग, एयरक्राफ्ट, ऑनियन, ऑरेंज, इंकपॉट, आयरन, इन सब में देख रहे हैं कि आप पहला the letter of the word, the first letter of the word is vowel sound. vowel sound स्वर की ध्वनि से प्रारंभ हो रहा है। इन नाउन्स के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को पढ़ें। अ टॉल बॉय, एन आइडियल बॉय, अ वेरी स्मार्ट बॉय। अ शॉर्ट गर्ल, एन आइडियल गर्ल, अ वेरी गुड गर्ल। ए एन का प्रयोग अपने से निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। अर्थात यहां भी बॉय है नाउन और यहां भी बॉय है, लेकिन यहां एन आया और यहां ये आया क्योंकि इसके पहले यहां टॉल है और यहाँ आइडियल है। तो आइडियल में आई जो है वॉवेल साउंड होने के कारण यहाँ एन का प्रयोग हुआ और यहाँ ये एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जो सबसे नजदीक होता है उसी के उच्चारण के अनुसार लगाया जाता है। इन शब्दों को पढ़ें। अ हॉर्स, अ हाउस, अ हॉर्स, एन आवर, an honest man, an honorable leader। यदि कोई शब्द यच ध्वनि से प्रारंभ होता है और उसका उच्चारण हाव हो तो उसके पहले यह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हॉर्स। हॉर्स में इस यच का उच्चारण जो है हा है, हॉर्स। हाउस, हॉर्स। लेकिन दूसरे इसमें यहाँ यच जरूर है, पहला लेटर ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है वह वॉवेल साउंड है। यहाँ यच जो है आवर में हावर नहीं है, ये आवर है। हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है। तो ऐसे में जब इसका उच्चारण यच होने के बावजूद, कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी यदि इसका उच्चारण वॉवेल जैसा होता है, अर्थात उसकी ध्वनि स्वर जैसी होती, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नियम में हमने आपको बताया, यहाँ की कॉन्सोनेंट होने के कारण ए का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ यच कॉन्सोनेंट होते हुए भी वॉवेल का साउंड दे रहा, और यहाँ यच जो है कॉन्सोनेंट है और हा का उच्चारण अर्थात कॉन्सोनेंट व्यंजन का उच्चारण दे रहा है, इसलिए यहाँ अलग आ। लेकिन यहाँ हावर न होकर के आवर होने के कारण, यहाँ स्वर का उच्चारण होने के कारण एन का प्रयोग। एन का प्रयोग साइलेंट एच ध्वनि से शुरू होने वाले नाउन के पहले होता है, जिससे आवर, ये हावर नहीं है, आवर है। आ का उच्चारण है, और। इन शब्दों को पढ़ें। अ यूरोपियन, अ यूनियन लीडर, अ यूजफुल बुक, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रूपी नोट, अ वन आइड मैन। यहाँ आप देख रहे हैं कि यूरोपियन का पहला लेटर जो है ई है, लेकिन ये वावल साउंड ना होकर के या का उच्चारण दे रहा है, अर्थात कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है। तो वावेल होते हुए भी इसके पहले हमने एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग, अर्थात जैसे यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट एच होते हुए भी ये वावेल का साउंड देता है तो एन का प्रयोग, और ये AEIOU ये अगर वावेल होते हुए भी लेकिन ये इनका उच्चारण अगर व्यंजन ध्वनि का हो रहा हो तो वहां पर एन का प्रयोग न होकर के ई का प्रयोग होगा। यदि कोई शब्द यू या ओ वा ध्वनि से शुरू हो तो उसके पहले ओ लगता है, जैसे अ यूरोपियन, अ 1 रूपी नोट,
आदि। इन शब्दों को पढ़ें। अ मिल्क, अ राइस, अ मनी, अ न्यूज, अ शॉप्स, अ बैग्स, एन एग्स, एन ऑरेंजेज। ये अनकाउंटेबल हैं और प्लूरल हैं। ये अ मिल्क को हम गिन नहीं सकते, इसके पहले अ लगाना उचित नहीं है। अ राइस, ये भी जो है चावल कहने से एक दाने का मतलब एक का बोध नहीं कराता है, इसलिए यहाँ आ का लगाना उचित है नहीं है। आ मनी, ये सारे ये प्लूरल वर्ड्स हैं, इनके पहले आ लगाना उचित नहीं है। अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के पहले ए या एन नहीं लगता है। यहाँ एक चीज हम ध्यान रखें अपने समझने के लिए आसानी से, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए यदि इन सारे अंग्रेजी के अक्षरों का उच्चारण अगर हम हिंदी अक्षरों में स्वर जैसा हो, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ, ऐसा अगर उच्चारण होता है तो वह वावल साउंड स्वरध्वनि कहा जाएगा। इसके अलावा अब देखिए यहाँ यू जो है यूरोपियन, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर या बड़ा हुआ अर्थात ऊ ना होकर के यू या का उच्चारण कर रहा है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट होने के कारण यहाँ यूनियन में वैसे, यूजफुल में वैसे, यूनिटी में वैसे, वन रूपी में व का उच्चारण हो रहा है, अर्थात ये व्यंजन ध्वनि का उच्चारण कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोगों ने ए और एन का प्रयोग पढ़ा। आप लोग जितना मैंने ये वीडियो दिया है इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ें 2 बार 3 बार करके और उसको कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।